गाइस, अगर आज भी आप लोग ये सोचते हैं कि डायनासोर्स हमारी धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर या एनिमल था, तो आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ ठीक है, डायनासोर्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इनफैक्ट कई डायनासोर्स इतने ज़्यादा बड़े थे कि उनकी एक आंख इंसान के हाइट से भी ज़्यादा होती थी, लेकिन वो सबसे बड़े एनिमल कतई नहीं थे। हमारी धरती पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा एनिमल आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं है, वो है समंदर के अंदर, और उसका नाम है ब्लू व्हेल। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका साइज ब्लू व्हेल के बराबर ही था, लेकिन उसका वेट एक्चुअली ब्लू व्हेल से आधा ही था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द ग्रेट ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। स्मार्टफोन्स में ऑटो रोटेशन का एक ऑप्शन होता है, जिसे ज्यादातर लोग ऑन ही रखते हैं, ताकि YouTube पे वीडियो देखते टाइम जब आप मोबाइल को रोटेट करें तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ही रोटेट हो जाए, उसे रोटेट करना ना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि यही ऑप्शन आपके मोबाइल की बैटरी को खाता है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो उसके साथ साथ एक स्पेशल सेंसर एक्सेलरेटोमीटर भी ऑन ही रह जाता है, जो कि पीछे से आपकी बैटरी को कंज्यूम करता रहता है। इसीलिए जब जरूरत हो तभी आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करें, अदरवाइज इसे डिसेबल ही रखें, आपकी बैटरी बचेगी। आपको ये टेक फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एलोन मस्क की टेस्ला कार दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों में से एक मानी जाती है, और एलोन मस्क खुद ये दावा करते हैं कि इसके टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली चांद ने टेस्ला की टेक्नोलॉजी को चकमा दे दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब एक अमेरिकन निल्सन नाम के टेस्ला ड्राइवर अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में या फिर सेल्फ ड्राइविंग मोड में चला रहे थे, तो सामने चांद को देख के टेस्ला कार इसे येलो लाइट समझ के बार बार धीमी हो रही थी। तो इस चीज का वीडियो उस बंदे ने बना लिया और सोशल मीडिया पे एलोन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि आपकी टीम को आप ये जरूर बताना चाहोगे कि आपके ऑटो पायलट सिस्टम को चांद किस तरह से चकमा दे रहा है। गाइस, वैसे तो एक टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन मेरा ये यकीन है कि टेस्ला की टीम इसका भी सॉल्यूशन निकाल ही लेगी। अभी इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था, और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था, और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ गाइस, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता, और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया, और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये प्यारी सी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक तरफ है सुपर ग्लू जो किसी को भी आपस में चिपकाने की पावर रखता है, और एक तरफ है टेफ्लॉन जो किसी से भी नहीं चिपकता, बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी होता है। पर तब क्या हो जब इन दोनों की टक्कर आपस में ही करवा दी जाए? क्या आपको लगता है कि टेफ्लॉन कभी भी सुपर ग्लू से चिपकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप सीधे टेफ्लॉन की 2 लेयर्स को सुपर ग्लू से चिपकाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो कभी ब्रेक नहीं होती। लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट वे से आप इसे चिपका सकते हैं। इसका भी एक हैक है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 टेफ्लॉन की लेयर्स के बीच में एक प्राइमर लगाना है, और उसके बाद अगर आप सुपर ग्लू अप्लाई करते हैं तो ये आपस में उस मजबूती से चिपक जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग कर करके हमें शॉर्ट फॉर्म को यूज करने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और स्कूल के असाइनमेंट्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, और जो लोग ऑफिसेज जाते हैं वो अपने ईमेल्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। जहां एक और बाकी देशों में ये शॉर्टकट्स बिल्कुल सही नहीं माने जाते, वहीं अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं तो वहां पर इस चीज को यूज करने की परमिशन है। जी हाँ गाइस, न्यूजीलैंड में 2006 के बाद से ही वहां के एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन है, ताकि एग्जाम में बड़े बड़े आंसर्स में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमारे देश में भी एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी धरती के ज्यादातर हिस्सों में पानी है, लेकिन पीने का पानी ना के बराबर है, और अब जो बचा है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंसान खुद।
लेकिन 85 साल के आबिद सूरती बाकी इंसानों से अलग हैं, क्योंकि वो पिछले 12 सालों से पीने के पानी की एक एक बूंद को बचाने में लगे हैं। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं, उनके पास प्लम्बिंग का सारा सामान है और वो ये सामान लेके मुंबई में गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जब भी कोई नल लीक करता दिखता है तो या तो वो उसे ठीक कर देते हैं या वो उसे बदल देते हैं। इसी तरह से उन्होंने पिछले 12 सालों में करोड़ों लीटर पानी बचाया है और यही वजह है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। गाइस, आपको आबिद सूरती की ये पहल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।